ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए वैभव सिंह के द्वारा जून 3। परमेश्वर की वाणी को सुनने के रहस्य। परमेश्वर ने गर्जन में से उसे उत्तर दिया। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 19 पद। जब तक हम संसार में हैं, हम परीक्षा प्रलोभन का सामना करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां हैं और क्या कर रहे हैं। मनुष्य होते हुए हमें बहुत सी परीक्षाओं, मुश्किल हालातों और तरह तरह की परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को साफ तौर पर सुनने वाले बन जाते हैं, तब हम इन हालातों पर जय पाने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर उसके वचन में से हमें दिखाता है कि कैसे हमारे आत्मिक जीवन के आरंभ से ही हमें उसकी आवाज को सुनना सीख लेना चाहिए। पहला राजा 19 अध्याय के आरंभ में दुष्ट रानी इजेबेल ने एलिया को मार डालने की धमकी दी, तो एलिया ने जरूर ऐसा सोचा होगा कि परमेश्वर इजेबेल को सजा देगा, और जब परमेश्वर ने उसे सजा नहीं दी तो वह क्रोधित होकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। हम भी इसी तरह परमेश्वर को गलत समझ लेते हैं और उस पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं हैं। उसके मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं। वह हमारे तरीके से काम नहीं करेगा। एलिया ने शायद ये सोचा होगा कि परमेश्वर अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने इजेबेल को सजा नहीं दी थी। तब उसने परमेश्वर से यह कह दिया, प्रभु, आज से मैं तेरा सेवक नहीं हूं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो उसमें से निवृत्त होने के लिए भी आपको 3 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। लेकिन एलिया ने सिर्फ एक ही दिन में सेवा में से निवृत्ति ले ली थी। असल में उसकी बातों का अर्थ यही था, आज ही मेरी नबूवत की सेवकाई मुझसे वापस ले ले। आज से मैं तेरे नाम से नहीं बोलूंगा। तू सो गया है और अपना काम नहीं कर रहा है।